ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। विजुअल एंगल कि जो परसेप्शन ऑफ विजन है, परसेप्शन ऑफ साइज है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डिपेंड करता है उसके विजुअल एंगल पे, कितना एंगल वो सबटेंड करता है किसी भी पॉइंट पे। अगर ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल है, ये बीटा बाई अल्फा, और इसको हम बोल सकते हैं ये tan बीटा बाई tan अल्फा। ऑब्जेक्ट अगर बहुत ही स्मॉल है, ये इसका विजुअल एंगल है ह्यूमन आई पे, ये इसका विजुअल एंगल है, ये विजुअल एंगल है। तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत स्मॉल है या साइज बहुत स्मॉल है या डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो दोनों ही केसेस में विजुअल एंगल कम होगा और हमें स्मॉल साइज का वो दिखेगा। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब कंपाउंड, जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है, इन दोनों का जो टारगेट होगा वो क्या होगा, हमेशा विजुअल एंगल को इंक्रीज करना। तो जो हम मैग्निफिकेशन उस डिवाइस का या मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करते हैं, वो होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड विद इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड विदाउट इंस्ट्रूमेंट। बिना इंस्ट्रूमेंट के जब हम देख रहे हैं तो क्या विजुअल एंगल मिल रहा है, विद इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो क्या विजुअल एंगल मिल रहा है, उससे जो है उसका मैग्नीफाइंग पावर आएगा। फिर एलडीडीबी था, एलडीडीबी एक स्टैंडर्ड है, वो 25 सेंटीमीटर है। अगर कुछ अलग दिया होगा क्वेश्चन में तो वो लेंगे। एलडीडीबी के बाद फिर दो एडजस्टमेंट थे, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट जो है वो फाइनल इमेज एट डी पे, नियर पॉइंट का मतलब, नियर पॉइंट मतलब फाइनल इमेज, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मतलब इमेज एट डी, इमेज एट डी। और फार पॉइंट को जो है उसमें जो है इमेज एट इंफिनिटी। ये नॉर्मल है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए नियर पॉइंट और फार पॉइंट है। ये फार पॉइंट और नियर पॉइंट खराब भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो भी दिया होगा कि भाई पर्सन का फार पॉइंट अभी इनफाइनाइट नहीं है, 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर ऐसा है, तो वो वैल्यू लेंगे। ये जनरल नॉर्मल के लिए जिसकी आंखें सब कुछ ठीक ठाक है उसके लिए ये पॉइंट्स हैं। ये चेंज होगा तो हम अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। फिर हमने लिया था सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप है तो बहुत सिंपल, लेकिन इसी बेसिक का जो है सारे इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई होता है, सेम तरीका। सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप बोर्ड के हिसाब से बहुत ही फिक्स क्वेश्चन है इसमें। तो माइक्रोस्कोप करता है विजुअल एंगल इंक्रीज। अगर माइक्रोस्कोप का पावर आता है, मैग्नीफाइंग पावर आया 10, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि उसकी साइज को 10 टाइम्स वो बढ़ा रहा है। डिस्टेंस का तो कोई कंसर्न है नहीं, उस ऑब्जेक्ट की साइज को 10 टाइम्स बढ़ा रहा है। अगर टेलीस्कोप का आया मैग्नीफाइंग पावर 10, मतलब वो डिस्टेंस को 10 टाइम्स रिड्यूस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये मैग्नीफाइंग पावर के ये दोनों इंटरप्रिटेशन है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया था, सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल एक ग्लास है, ग्लास में हमने ऑब्जेक्ट को देखा अपने हिसाब से, दूरी का हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हम उस ऑब्जेक्ट को बहुत पास ला सकते हैं, लेकिन उसका विजुअल एंगल स्मॉल है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटा है। तो ये होगा हमारा अल्फा। अब इसके बाद फिर हमने ग्लास यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस को हमने एडजस्ट किया यहाँ पे, और इस एडजस्ट करने से कुछ डिस्टेंस u पे हमने प्लेस किया, यहाँ पे फोकल लेंथ हो गई इसकी, और इसका जो है वर्चुअल इमेज बना। तो तुमसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म, फाइनल इमेज फॉर्म जो है, दैट इज ड्यू टू सिंपल माइक्रोस्कोप इज, तो वो है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो ये यहाँ पे इमेज बन गई, और ये जो है इसकी डिस्टेंस हो गई u, v, ये हो गई इसकी डिस्टेंस हो गई v, और ये है हाइट ऑफ इमेज, और ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ह्यूमन बीइंग या जो ह्यूमन आई है वो लोकेटेड है जस्ट उस लेंस के पास में ही। तो जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो ये हो जाएगा बीटा। तो हमें मैग्नीफाइंग पावर हमें डिफाइन करना है। मैग्नीफाइंग पावर में जो है पहला एडजस्टमेंट था tan अल्फा, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। tan बीटा जो है, tan बीटा ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, हम इसको लिख लेंगे HO बाई U, और वहाँ पे tan अल्फा को लिखा है HO बाई D। तो अल्टीमेटली जो है हर टाइप के लिए इसका हो जाएगा D बाई U, और ये मैग्निफिकेशन रहेगा प्लस, क्योंकि फाइनल इमेज है इरेक्ट। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा D बाई U, ठीक है, D बाई U।
अगर u जितना कम होगा मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि u जितना ही कम होगा उतना ही हमारे आईज पे स्ट्रेन भी बढ़ने लगता है। अभी देखेंगे कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन जब होता है तब हमें सबसे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलता है। तो इसके दो एडजस्टमेंट हो गए, एक तो लिया था हमने फार पॉइंट एडजस्टमेंट, फार पॉइंट, और फार पॉइंट एडजस्टमेंट ही क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल क्या है, जो रिलैक्स वाली चीज है वो नॉर्मल है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है इंफिनिटी पे। तो उसमें जो u होगा, भाई जानते ही हो कि फोकल लेंथ पे अगर इमेज होगा तभी इंफिनिटी पे जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो जो u है यो वो माइनस एफ आएगा। माइनस एफ मतलब लेंस के सामने, लेंस के सामने वो प्लेस होगा, माइनस ये बता रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट में, जिसको हम बोल देंगे इंफिनिटी वाले में m इंफिनिटी इज इक्वल टू d बाई u। जो फॉर्मूला होगा उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करना है सिर्फ। फाइनल फार्मूला हम अपने केसेस को स्टडी करके निकालेंगे और उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें साइन कन्वेंशन वन्वेंशन ये सब में नहीं जाना है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के उसमें। अब हमारा था नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट यहाँ तक किया था लास्ट क्लास में। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, तो ये है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट डी बाय एफ। तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में जो फाइनल इमेज बनेगा वो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, डी पे बनेगा। फाइनल इमेज बन रहा है डी पे, इमेज की लोकेशन कहाँ पे है, वो है माइनस डी। यू हमें फाइंड करना है, यू क्या है, और यहाँ से जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ है लेंस का एफ, एफ गिवन है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से आ जाएगा जो माइनस 1/u होगा दैट इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/d, 1/v, 1/v। तो ये जो v u आएगा, u इज इक्वल टू vf डिवाइडेड बाई v माइनस f माइनस साइन, माइनस साइन के साथ, ठीक है। माइनस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट उसके सामने होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है उसके सामने होना चाहिए, ये बताएगा। अब v की वैल्यू क्या है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है हमारा माइनस डी पे सामने। कहोगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे साइन वाइन कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम तो लेंस के लिए स्टडी कर रहे हैं कि भाई अगर यहाँ इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। तो लेंस फॉर्मूले में तो हम साइन वाइन सब देखेंगे। तो यहाँ से v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस डी, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा, यहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस डी और ये फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, u की वैल्यू आएगी माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई डी प्लस एफ। तो जो इमेज की पोजीशन आई फाइनल इमेज डी पे बनने के लिए, जो फाइनल इमेज डी पे बनाना है हमें उसके लिए ये u होना चाहिए। अब ये चीज तुम सोच लोगे कि भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज इंफिनिटी पे मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इंफिनिटी पे मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे है। और u इज इक्वल, और दूसरा d पे इमेज बनाने के लिए हम कितना क्लोज ला सकते हैं, df बाई डी प्लस एफ, और वो माइनस क्या बता रहा है कि उसके सामने होना चाहिए। अब हम मैग्निफिकेशन के लिए पुट कर देते हैं, मैग्निफिकेशन हमारा जो दूसरा टाइप का मैग्निफिकेशन है दैट इज इक्वल टू d बाई यू, ठीक है, d बाई यू। यहाँ पे माइनस नहीं पुट करेंगे, u मतलब हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब उसको पुट करेंगे यहाँ पे d डिवाइडेड बाई df बाई डी प्लस एफ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा d, ये फॉर्मूला होगा d प्लस एफ डिवाइडेड बाई एफ। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमें मिलेगा, मैग्निफिकेशन एफ फॉर नियर पॉइंट 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, और उधर क्या मिला था d बाई एफ, उधर मिला हमें d बाई एफ और इधर मिला हमें d बाई 1 प्लस डी बाई एफ। यहाँ पे d बाई यू लिख दिया है, इसको जो है f होगा इंफिनिटी के लिए स्पेसिफिक है तो u की वैल्यू f है, यहाँ मिला d बाई, तो यहाँ ज्यादा मिल रहा है। जब नियर पॉइंट पे इमेज बन रहा है तो देखो +1, अगर वो क्वांटिटी मान लो कुछ 5 होगी तो 5 से 6 टाइम्स तक, अगर मान लो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमने ले लिया कि कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है
और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज इट्स मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा? d बाई एफ, मतलब जो इन्फिनिटी वाले के लिए मिलेगा 25 स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो नहीं तो वो लेंगे, नहीं तो 25 ले लेंगे, 25 बाई 5 वो 5 मिला। और अगर d के केस में 1 + 5 मतलब 6। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमें 5 से 6 टाइम्स मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एडजस्ट कुछ भी करें तो मैक्सिमम हमें 5 से 6 टाइम्स मिलेगा। अगर 5 से 6 टाइम्स मिलेगा तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट को कैसे होगा? एक बार तो वो u, इस केस में u कहाँ पे होगा? इस केस में u तो f पे होगा, मतलब f पे 5 सेंटीमीटर पे। और यहाँ पे u क्या होगा? यहाँ पे u होगा df डिवाइडेड बाई d प्लस f, मतलब 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 30। तो ये हुआ 6 और ये हुआ 4.1, ठीक है, 4.1 या 4.2 के आसपास। तो ये 4.1 सेंटीमीटर। मतलब वो क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट से लेंस u का मतलब 4.1 पे रख सकता है या 5 पे रख सकता है, ऐसे वो एडजस्ट करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लेंस रखा 4.1 या ऐसे 5। तो ऑब्जेक्ट के मूव करने के लिए स्पेस कितना है? ऑब्जेक्ट के मूव करने के लिए स्पेस है 5 minus 4.1 5 - 4.1, मतलब कुछ 0.9 सेंटीमीटर तक वो एडजस्ट कर सकता है रेंज। और इमेज की रेंज क्या है? इमेज जो है d से लेके इंफिनिटी तक वो पूरा मूवमेंट कर लेगा, जितने टाइम में ऑब्जेक्ट 0.9 से 5 तक में 0.9 सेंटीमीटर के रेंज में मूव करेगा। तो इसीलिए इस केस में हमें मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलता है, बट आईज पे स्ट्रेन ज्यादा होता है। यहाँ पे थोड़ा मैग्निफिकेशन हम कंप्रोमाइज करते हैं, बट आईज रिलैक्स होती है। और ये हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में होगा, ठीक है। कि हमेशा जो LDDB पे इमेज बनेगी वहां हमें मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा, लेकिन वहां पे आईज पे स्ट्रेन ज्यादा होगी। तो इसीलिए इस बीच में हम कहीं पे भी रखें, 4.5 पे रखें तो भी मैग्नीफाइड मिलेगा, 4.6 पे रखें तो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, भाई 4.5 पे रखेंगे तो क्या मैग्निफिकेशन होगा? तो d/u जनरल फॉर्मूला याद रखोगे। 4.8 पे रखे तो क्या मैग्निफिकेशन होगा? तो d/u वो है। जनरल केस के लिए हमारा ये है, ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम मैग्निफिकेशन, ये दोनों